हम परमेश्वर के वचन में से मेडिटेशन के लिए निकालेंगे भजन 29 और उसके पहले और दूसरे पद को पढ़ेंगे। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद बादशाह जब भजन 29 लिख रहा है तो वो एक आह्वान कर रहा है। आह्वान समझते हैं आप? हाँ जी, जैसे हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए एक आह्वान किया गया, ठीक है ना, उसको बोलते हैं आह्वान, एक आंदोलन की घोषणा। और दाऊद बादशाह यहां पर उभार रहा है किनको? परमेश्वर के बेटे और बेटियों को। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के बेटे और बेटियां कौन है? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और उसके मुताबिक उन्होंने परमेश्वर के राज्य में जन्म लिया, वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां। और जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं उनसे यहोवा परमेश्वर कहता है, और वो ये कहता है कि यहोवा ही का गुणगान करो। हालेलुया। उसके गुणों का वर्णन करो। मेरा और आपका काम है, परमेश्वर के वचन यशायाह 43:21 में परमेश्वर का वचन कहता है कि इस प्रजा को, यानी इस प्रजा को मतलब उस समाज को, इस प्रजा जो को, हाँ, इस प्रजा को, किस प्रजा के लिए कह रहा है? चुनी हुई प्रजा, अलग की हुई प्रजा। मुर्दे खुदावंद की आराधना नहीं करते, जीवित ही खुदा की आराधना करते हैं। हालेलुया। वो लोग जो चुने हुए हैं, अलग किए हुए हैं, उनसे परमेश्वर की एक अपेक्षा यहां पर दिखाई दे रही है। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरे गुणों का गुणनवाद करें। हालेलुया। उसके गुणों का गुणनवाद करने का क्या है? देखिए, किसी भी व्यक्ति में अगर कोई अच्छा गुण होता है तो हम उस गुण के बारे में बात करते हैं। नहीं, वो अपने बात का धनी है, वो विश्वास योग्य है, ये उसके गुणों की वर्णन करना है। इसी प्रकार से जो हमारा परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। ऐसा बातें करके आप उसके गुणों का क्या कर सकते हैं? गुणनवाद कर सकते हैं। गुणों के बारे में बयान करना, गुणों का बखान करना, बयान करना, लोगों को बताना। उसने सूरज बनाया, उसने चांद बनाया, उसने तारे बनाए, और जो कुछ उसने बनाया अच्छा बनाया। ये उसके गुणों का वर्णन करने का एक तरीका है। दिन भर में हम जितनी भी चीजें हमारी जीवन में अपनी आंखों से हम देखते हैं जो खुदा ने बनाई हैं, उनके लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं कि खुदा तेरा धन्यवाद हो इस सूरज के लिए, खुदा तेरा धन्यवाद हो इस चांद के लिए, खुदा तेरा धन्यवाद हो। आप अपनी पत्नी के लिए भी धन्यवाद दे सकते हैं, अपने बच्चों के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, अपने पति के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, सब चीज़ों के लिए आप क्या दे सकते हैं? धन्यवाद दे सकते हैं। और वही एक तरीके से गुणों का गुणनवाद करना है, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करना। दाऊद बादशाह परमेश्वर के बेटे और बेटियों को और अपनी प्रजा को, उसकी प्रजा को, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को उभार रहा है कि यहोवा का, हाँ, यहोवा ही का गुणनवाद किया करो, क्योंकि वो ही उसके योग्य है। हालेलुया। फिलिपियों 2 और उसका 9 और 10 पद पढ़िए ब्रदर। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। उसको किसको? यानी यीशु मसीह के लिए कह रहा, उसको इतना अति महान किया, और उसको, हाँ, वह नाम दिया, उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ है। स्वर्गदूत ने जब मरियम के पास आकर कहा, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा, और तू उस बेटे का नाम यीशु रखना। और यीशु का अर्थ भी बताया कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। 10 भी पढ़ दीजिए।
कि जो स्वर्ग में जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर हाँ। और पृथ्वी के नीचे हैं हाँ। वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। यीशु के नाम पर क्या करें? घुटने टेके। एक ही नाम। और प्रभु चाहता है कि हम उसके गुणों का गुणगान करें। यीशु जैसा कोई नहीं है। यीशु ने जितना प्यार हमसे किया, मानव जाति से किया, उतना प्यार किसी ने नहीं किया। यीशु ने धर्मियों को प्यार नहीं किया, यीशु मसीह ने पापियों को प्यार किया। पापियों को बचाने, पापियों को छुड़ाने, पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। भटकियों को राह दिखाने के लिए मार्ग, सत्य और जीवन बनकर इस दुनिया में आया। सो मेरे अजीजों, यहोवा ही की महिमा और सामर्थ को सराहो। और दूसरे आयत में वो कहता है यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। पवित्रता से शोभायमान होना है पहले। क्यों होना है? क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं वो स्वयं पवित्र परमेश्वर है। और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले, उसका भजन करने वाले और उसकी प्रशंसा करने वाले पहले अपने आप को पवित्रता से शोभायमान करें, सुशोभित करें, तब यहोवा की उपासना करें। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह शारीरिक सफाई पे ज्यादा जोर देता ही नहीं। हम जब प्रभु को नहीं जानते थे, शारीरिक सफाई के बाद हम ये समझते थे कि अब मैं ईश्वर की आराधना करने के लायक हो गया हूं। Am I right? लेकिन अंदर जलन, हसद, कुड़न, ईर्ष्या, कड़वाहट, ऐशमा, ये सब भरा रहता था। और उसी के साथ हम ईश्वर की उपासना, आराधना कर लिया करते थे। लेकिन यहां परमेश्वर क्या कह रहा है? यहां शारीरिक सफाई की बात ही नहीं कर रहा है। यहां जो बात है, यहां जो सुशोभित होना है, वो अपने मन को सजाना है। काई से? वचन से। इन कचरे को, इस गलतियों को दूर करके हमें प्रभु की उपासना, आराधना करना है। वरना परमेश्वर को वचन में एक जगह लिखा हुआ है, शरीर से खुदावंद कहता है कि तू मेरी उपासना क्यों करता है? परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा हुआ है कि शरीर से परमेश्वर कहता है कि तू मेरी उपासना और आराधना क्यों करता है। भजन 50:16। परंतु हाँ, दुष्ट से परमेश्वर कहता है, दुष्ट से यानी जो दुष्टता रखकर उपासना आराधना कर रहा है, दुष्टता रखकर परमेश्वर की सेवा कर रहा है, दुष्टता में पड़ा हुआ है और प्रभु का प्रचार कर रहा है, प्रेम, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात कर रहा है, खुद प्रेम करता नहीं है, परमेश्वर के प्रेम को बांटता फिरता है, वो है दुष्ट। यानी खुद को उद्धार का अनुभव नहीं हुआ और दूसरों के उद्धार की बात करता है। यीशु मसीह ने उस बात को नए नियम में बोला, तेरी आंख में लट्ठा पड़ा हुआ है खुद की, और तू दूसरे का क्या निकालता फिर रहा है? दूसरे का तिनका निकालता फिर रहा है। आज बहुत से लोगों की यह दशा है। प्रचार में लगे हुए हैं, लोगों के उद्धार के अंदर लगे हुए हैं, लोगों की नजात हो जाए उसमें लगे हुए हैं, लेकिन दिल में कड़वाहट, ईर्ष्या, जलन, असद, टोटल शारीरिक है वो। और जो शारीरिक है, यहां जो शब्द हिंदी में जो इस्तेमाल किया गया है वो दुष्ट किया गया है। लेकिन अगर आप उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उर्दू में लिखा है शरीर से खुदावंद कहता है। शरीर से का मतलब जो शारीरिक है, जो संसारिक है, उससे परमेश्वर कहता है, भाई तुझे मेरी विधियों का, Why are you preaching my विधिस? वर्णन मेरे करने से क्या विधियां, काम? नियम दूसरों को सिखाने का अधिकार तुझे दिया किसने? तू पहले खुद तो पालन कर ले। कई बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है, हम दूसरों को सिखाने में चक्कर में रहते हैं
और हिंदुस्तान का हर आदमी का काम ही है, ये दूसरों को सिखाता रहता है। खुद को सीखने की जरूरत है, ये उसे पता ही नहीं होता। दूसरों को सिखाने में हमारी मास्टरी है, भले ही हम खुद उस पाप में पड़े हों। दुष्ट से खुदावंद कहता है, तुझे मेरी विधियों को वर्णन करने का क्या काम है? एक प्रश्न किया है परमेश्वर ने। Why are you preaching? क्यों तू प्यार पे प्रचार कर रहा है? क्यों तू देने पे प्रचार कर रहा है? जो चीज हम खुद नहीं कर सकते उसको दूसरे को सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अनुशासन में नहीं हैं, आप दूसरों को अनुशासन नहीं सिखाइए। आप अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, दूसरे के बच्चों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। पहले आपको अपने परिवार को देखना है, उसके बाद दूसरों को देखना है। मेरा ऐसा मानना है। पर बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि वो नहीं माने तो क्या करें, हम क्या सेवा बंद कर दें क्या? मैं तो कहूं, अगर बाइबल बोलती है जो घर का अच्छा प्रबंध नहीं कर सकता उसको सेवा बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि सेवा करने वाले को चाहिए कि वो पहले नमूना बने। मेरी सोच है ये। हो सकता है आप मेरे से सहमत नहीं होंगे, ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग मेरी बात, कई बातों से सहमत नहीं होते, पर मैं इस बात को कहना चाहता हूं, कोई भी बात हम प्रचार करें, पहले हमारे अपने जीवन में इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो शरीर से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का प्रचार करने काम और मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है तू? तो वापस हम भजन 29 में आएंगे और वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पहले पवित्रता से शोभायमान हो। आइए अपने आप को पवित्रता से शोभायमान करें। पहला तिमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 8 पद, क्या परमेश्वर का वचन वहां फरमाता है, देखिए। इसलिए मैं चाहता हूं, पौलुस कहता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर एक जगह पुरुष बिना क्रोध, पुरुष में स्त्रियां भी शामिल है, याद रखिएगा। पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। क्या करें? कैसे? पवित्र हाथों को उठा, बिना क्रोध विवाद के। पहले बात गुस्सा छोड़, फिर प्रार्थना की बात करना। क्रोध इतना भरा हुआ है लाइफ में जिसकी कोई सीमा नहीं है। प्रभु ये यहां पर भी वो यही बात बोल रहा है कि पहले पवित्र हाथ को उठाकर क्या करा कर? प्रार्थना कर। तो इसका मतलब क्या है? प्रार्थना से पहले हमारे हाथों को जज करना है हमें, कि हमारे हाथ, हमारे होठ, हमारी जुबान, हमारे विचार, हमारा हृदय, हमारा कॉन्शियस, इनमें पवित्रता आई है कि नहीं आई है। कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की ओर आंख भी नहीं लगाता, देखता भी नहीं हमारी प्रार्थना की ओर। कारण हमारे हाथ खून से रंगे, व्यभिचार से रंगे हुए हैं, अन्य और पापों से हमारे हाथ ग्रसित है, हमारे विचार ग्रसित हैं। यीशु मसीह ने पुराने नियम से हटकर नए नियम में कुछ बातें कही। पुराने नियम में पाप करने के बाद सजा थी, नए नियम में पाप के बारे में सोचने पर भी सजा है। तो इस बात का क्या अर्थ है कि प्रभु ये चाहता है कि हमारे विचारों में भी पवित्रता है। अब आप ये सोचिए कि जो यीशु मसीह सिखा रहा है कि हमारे विचारों में, हमारे दृष्टि में, हमारी जुबान, हमारे होठ पर
पवित्रता चाहता है वो। और फिर कहता है कि पवित्र हाथों को उठाकर तू क्या कर, प्रार्थना कर, बिना विवाद के कर। तो इंसान पहले अपने आप को पवित्र करे, उसके बाद उस पवित्रता से शोभायमान होकर यानी सुशोभित होकर के फिर यहोवा की उपासना और आराधना करे, और उसकी ऐसी आराधना करे जिसके वो योग्य है। ऐसी आराधना हम प्रभु को चढ़ाएं जिसके वो योग्य है। वो राजा है, वो राजा ही नहीं, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु है। मैं कहता हूं वो प्रभु नहीं, वो प्रभुओं का भी प्रभु है। वो इस योग्य है। उसकी उपासना आराधना उस लेवल में जाके करना है जिसके वो योग्य है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसी प्रकार से हमारा जो परमेश्वर है वो आला परमेश्वर है, तो उसकी उपासना और आराधना में हमारी जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। और एक बात बताऊं, जब प्रभु आए हमारे अंदर पवित्रता पाए, हमारा हृदय खतना हुआ पाए। खतना का अर्थ होता है कोई भी अनावश्यक बातें हमारी लाइफ में ना हो। प्रभु हमें ऐसा करने के लिए बल दे।